नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस भारत के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी दिन भारत गणतंत्र हुआ, इसी दिन भारत का संविधान पूरे देश में लागू किया गया, इसी दिन भारत पूर्ण गणराज्य घोषित हुआ। एक रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस, इस दिन भारत बना गणतंत्र, देश में लागू हुआ संविधान, भारत घोषित हुआ था पूर्ण गणराज्य। 26 जनवरी अर्थात वह दिन जिस दिन भारत पूर्ण गणतंत्र घोषित हुआ था, वह दिन जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। उस दिन को भारतवासी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन भारत का राष्ट्रीय पर्व माना जाता है, जिसे भारतवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड होती है। इस परेड में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना की विभिन्न रेजिमेंट हिस्सा लेती है। आजादी के बाद शुरू हुआ संविधान का निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हुआ तैयार। 26 जनवरी 1949 में संविधान सभा ने किया स्वीकार। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान। साल 1947 में भारत को मिली आजादी के बाद इसे लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से देश का संविधान बनाना शुरू किया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुए भारत के संविधान को 26 जनवरी 1949 में देश की संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसके बाद अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में यह संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान। 26 जनवरी 1930 को आजादी की हुई थी घोषणा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी घोषणा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ था लागू। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक प्रमुख कारण ये भी है कि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आजादी की घोषणा की थी। अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत को पूरी तरह स्वतंत्र घोषित किया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की स्थिति के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन चुना गया, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पूरे देश में होता है संविधान के अनुसार कार्य। संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कमेटी के 380 सदस्यों ने संविधान पर किया हस्ताक्षर। हस्तलिखित 2 प्रतियों पर किया हस्ताक्षर। 24 जनवरी 1950 को किया हस्ताक्षर। 2 दिन बाद लागू हुआ संविधान। देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है, उसका ड्राफ्ट भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। कई सुधारों और बदलाव के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिन बाद 26 जनवरी को ये देश में लागू कर दिया गया। स्पेशल डेस्क न्यूज़ आर। भारत 26 जनवरी 2024 को इस बार अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर 26 जनवरी को जब इसे पहली बार इसे मनाया गया और गणतंत्र दिवस की क्या है खास बातें, आइए इसको 10 बिंदुओं में समझते हैं। देश में पहली बार गणतंत्र दिवस वर्ष 1950 में मनाया गया था। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। साल 1947 में देश को ब्रिटिश राजा से आजादी मिली, लेकिन उसका अपना संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिला। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की। देश गणतंत्र घोषित हो गया था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें 444 लेख 22 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियां आज तक 118 संशोधन के साथ है। संविधान को 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और यह वर्ष 1950 में लागू हुआ था। पहली गणतंत्र दिवस परेड 1950 में इरविन एम्फी थिएटर अब मैरिज ध्यान
चंद स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जिसमें 3000 भारतीय सेना कर्मियों और 100 से अधिक विमानों ने भाग लिया था। गणतंत्र दिवस परेड के लिए हर साल एक विशेष राष्ट्र के नेता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले पहले मुख्य अतिथि थे। मार्च में भाग लेने वाले सेना के प्रत्येक सदस्यों को जांच की 4 परतों में गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि उनके हथियारों का भी बड़े पैमाने पर निरीक्षण किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि वे जीवित गोलियां नहीं ले जा रहे हैं। हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है जब भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, और भारत का गणतंत्र दिवस समारोह बीटिंग रिट्रीट के दौरान अबाइड बाई मी गाना गाकर 3 दिनों तक चलता है। देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर संबोधित करते हैं, जबकि देश में प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित करते हैं। राजपथ पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी, जब पाकिस्तान में गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के डोमिनियन स्थिति का विरोध करते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। स्वतंत्रता के समय भारत केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण ही नहीं बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानी पूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान आवश्यक था। हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने का काम किया। विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदाय में बटे भारतीयों को एक साथ एकजुट किया। दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थानों को विकसित करने का भी प्रयास किया। आइए इस रिपोर्ट में संविधान के परिचय के साथ जानते हैं यह संविधान कैसे बना। संविधान का परिचय लागू हुआ 22 जनवरी 1950। तैयार करने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अनुच्छेद 395 अनुच्छेद, भाग 22 भाग, अनुसूचियां 8 अनुसूचियां। संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने रखा। रॉय भारत में बमपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्णय के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन में मांग की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकारी के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इस तरह संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा के निर्माण के समय कुल सदस्य 389 थे, किंतु भारत के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। सच्चिदानंद सिंह इस सभा के प्रथम सभापति थे, किंतु बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 165 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। संविधान सभा का एक परिचय। स्थापना 6 दिसंबर 1946। भंग 24 जनवरी 1950। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी, टीटी कृष्णमाचारी, अस्थायी अध्यक्ष सचिन आनंद सिंह, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया और पेश किया गया था। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है। प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित कर इनमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। आइए उन मूल तत्वों पर नजर डालते हैं। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व। संविधान के अधिकारियों का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित कराता है। भारत की प्रकृति। ये घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लोग ने बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया। संविधान सभा की पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिन आनंद सिंह को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा T.T. कृष्णमाचारी सभा में उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। आइए संविधान सभा की प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों को इस ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। समितियां अध्यक्ष। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, झंडा समिति J.B. कृपलानी, राज्य समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वोच्च न्यायालय समिति वरदाचार्यार, मूल अधिकारी उप समिति J.B. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी, संविधान समीक्षा आयोग M.N. वेंकटचल्या। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। इसका गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।